बच्चों, आज हम लोग आम दिवस कहानी है उसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। उससे हमें क्या सीख मिलेगी उसको देखेंगे। ठीक, इसमें हम आम दिवस, ये कहानी है, ये सहज 3 है, कक्षा 3 का। ठीक, और इसमें हम आम दिवस बता रहे हैं। ठीक, तो इसमें लिखा है ये कहानी में कि गांव में एक गुप्त बैठक चल रही थी। कहाँ चल रही थी गुप्त बैठक? गांव में गुप्त बैठक चल रही थी। विषय था नंदलाल को सबक सिखाना। क्या था? सबक सिखाना था। किसको? नंदलाल को। नंदलाल एक बेहद बेईमान दुकानदार था। वह सामानों के दाम बढ़ा चढ़ाकर लेता था। नंदलाल क्या करता था? सामानों के दाम बढ़ा चढ़ा कर लेता था। गांव में दुकान होती है, उसके सामान अच्छे मिलते हैं, जो भी सामान पर दाम रहता है उसी पे मिलता है। लेकिन वो नंदलाल क्या था? वो जो सामान पर दाम रहता था उसको बढ़ाकर बेचता था और गांव वालों से पैसा लेता था। पूरा गांव नंदलाल की इस बात से परेशान था, मगर गांव में एक ही दुकान थी। गांव में क्या था? एक ही दुकान थी, इसीलिए सबकी मजबूरी थी उसके यहाँ से सामान लेने के लिए। ठीक, बैठक में एक योजना बनी। योजना के मुताबिक गांव में आम दिवस मनाने का फैसला हुआ। कौन सा दिवस मनाने का फैसला हुआ? आम दिवस। कौन सा? आम दिवस। अब देखिए आम दिवस के पर क्या होता है, ये कहानी में वही दिया हुआ है। ठीक, इस दिन सभी लोग सुबह शाम सिर्फ आम खाएंगे। क्या करेंगे आम दिवस के दिन? आम खाएंगे। बोलो जोर से आप लोग, क्या खाएंगे? आम खाएंगे। ठीक, यह बात गांव में चारों तरफ फैल गई। नंदलाल को भी पता चला। किसको पता चला? उसी नंदलाल को जो दाम को ज्यादा बताकर सबको बेचता था। ठीक, गांव में भी आम के बहुत पेड़ थे, मगर सभी उसके पास अभी उनके आम पके नहीं थे। दुकानदार नंदलाल को फिर पैसा कमाने का लालच आ गया। उसने सोचा सभी पके आम खाएंगे, मगर गांव में तो आम पके ही नहीं हैं। मैं बाजार से खूब पके आम खरीद कर लाऊंगा और ऊंचे दाम में बेचूंगा। देखिए उसके अंदर लालच आ रहा है कि शहर से क्या करेगा? आम लाएगा और ऊंचे दाम में बेचेगा। गांव वाले जाएंगे कहाँ? सभी मुझसे ही खरीद कर खाएंगे। नंदलाल आम दिवस के एक दिन पहले बाजार से पके आम खरीद कर लाया। आम दिवस के दिन वह सुबह सुबह आम लेकर बेचने बैठ गया। जिस दिन गांव वाले मनाने वाले थे आम दिवस, तो उस दिन क्या किया? हुआ आम लेकर के बैठ गया, अपनी दुकान के सामने बैठ गया। अब देखिए क्या होता है आगे कहानी में। हाँ, बहुत मजा आएगा कहानी में। ठीक, आम देखने कई लोग जमा हो गए। वो आम टोकरी लेके बैठा था, तो क्या हो गया? बहुत से लोग वहां आ गए। भीड़ देखकर नंदलाल काफी खुश हुआ। उसने कहा, बहुत दूर से लाया हूँ, इसलिए ऊंचे दाम में बेचूंगा। लेकिन योजना के मुताबिक कोई भी आम खरीदने नहीं आया। उसकी दुकान पर जो आम रखा था देख तो सब रहे थे, लेकिन उसको खरीद नहीं रहा था कोई। क्या कर रहा था? सिर्फ देख रहा था। गांव के मुखिया ने कहा, हम आम दिवस अगले सप्ताह मनाएंगे। गांव के मुखिया ने क्या कहा? हाँ, आम दिवस अगले सप्ताह मनाएंगे, तब तक हमारे आम पक जाएंगे। जब नंदलाल को पता चला तो उसने अपना माथा पकड़ लिया कि अब तो हमारी दुकान से कोई आम नहीं खरीदेगा। उसने आम के दाम
कम कर दिए, फिर भी कोई आम खरीदने नहीं आया। सोचा कि अब तो हमारा आम कोई नहीं खरीद रहा है, आम के दाम क्या करें, कम कर दें। तब भी कोई आदमी क्या कर रहा था, उसे नहीं ले रहा था। उसके आम सड़ने लगे। नंदलाल के आम क्या हो गए, क्या हो गए, सड़ने लगे। अब उसे ये बात समझ में आ चुकी थी कि गांव वाले उसे सबक सिखा रहे थे। योजना के मुताबिक उसका एक भी आम नहीं बिका। उसे इस बार जबरदस्त घाटा हुआ। किसको घाटा हुआ, दुकानदार को। कौन दुकानदार था, नंदलाल। नंदलाल को इस बार क्या हुआ, बहुत घाटा हुआ। गांव वालों ने आखिरकार उसे सबक सिखा ही दिया। गांव वालों ने उसे क्या किया, किसको सबक सिखा दिया, नंदलाल को, जो दुकानदार था। तो ये आम दिवस मनाने के पीछे का मतलब क्या था, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। गांव में मिलजुल कर रहना चाहिए। जो जितने का सामान है, अगर किसी की दुकान है तो उतने में ही बेचना चाहिए। ठीक। तो आम दिवस ये इतना अच्छा पाठ है, कहानी है कि आप लोगों को इससे बताइए क्या शिक्षा मिली, कि हमें, अभी बताया ना, कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। ठीक, क्या नहीं करना चाहिए, हाँ। तो ये अच्छा लगा। अब इस कहानी को अपने शब्दों में कौन बताएगा।